फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, ये बात तो सच है कि बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं आपको, लाइफ लेसन्स मिलते हैं, ज़िंदगी के बारे में लेसन मिलते हैं, फ्यूचर के बारे में लेसन मिलते हैं मूवीज़ से, वेब सीरीज़ से। अगर आपने उससे कुछ नहीं सीखा है तो फिर प्रॉब्लम होती है। एक नई कोरियन सीरीज़ आई जिसका नाम है द साइलेंट सी। मैंने अभी ख़त्म करी, हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। एपिसोड इसके टोटल हैं 8 और करीबन 40 मिनट के हैं। नामकरण वगैरह हटा दोगे तो 35 मिनट तो आप समझ ही लो कि आपको देने पड़ेंगे हर एपिसोड के ऊपर। जो मैं लेसन की बात कर रहा था वो लेसन ये है कि किस तरीके से हम अर्थ को बर्बाद करने के पूरे कगार के ऊपर हैं। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज की हम वाट लगाने वाले हैं, पानी वानी हमें मिलने नहीं वाला है। और उसी के ऊपर ये सारी सेंट्रिक है कि कल को जब ये परेशानियाँ आएंगी तो ह्यूमन रेस उसके ऊपर क्या एक्शन लेगी, और एक्शन लेते लेते हमें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ग्रीड आएगी, लोगों के सेंटिमेंट्स आएंगे, कॉन्स्पिरेसी आएगी, ऑब्वियसली प्ले ऑफ कॉर्पोरेट्स आएगा, उनके भी अपने एजेंडाज हो जाएंगे, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी तो हमें हर लोगों की मजबूरी में चाहिए ही होती है, ये ह्यूमन नेचर है। बट एनीवेज, मेरे को ये कोरियन सीरीज़ देख के एक चीज़ तो अच्छी लगी बहरहाल, कि जो लैंग्वेज बैरियर है ना दोस्तों, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है और उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया जा रहा है डबिंग से, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि अगर आपके पास अच्छे एक्टर्स जो इमोशंस को पोर्ट्रे कर सकते हैं, और क्योंकि फेस एक्सप्रेशन से आप सब कुछ समझ सकते हैं एज अ ह्यूमन, तो क्या होता है कि वो बस डबिंग करके आपका काम बन जाता है और आपको एक निजात मिल जाती है रीमेक से एज वेल। और अगर कम कंटेंट बनेगा और अच्छा कंटेंट बनेगा और जिसको डब करके मल्टीपल लैंग्वेजेस में अलग अलग जगह पहुंच सकता है, तो फोकस ऑन न्यूअर कंटेंट रहेगा हमेशा। कुछ इस तरीके की मैं सोच रखता हूँ, जो कि अच्छी बात है। क्योंकि देखो क्या होता है कि अगर आप एक ही कंटेंट को मल्टीपल बार बनाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भी तो मतलब चाहे फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो डिप्लीट हो ही रहे हैं। इसके यूज़ ना करके अगर आप ये यूज़ करते हो कि उसी पैसे को आप नई स्टोरी में यूटिलाइज करते हो तो ज़्यादा अच्छा है। बहरहाल, स्टोरी पे वापस आते हैं साइलेंट सी के ऊपर। इसके अंदर एक चीज़ भी बहुत अच्छी यूज़ करी गई है, वो है एक मिस्ट्री होती है। अगर हम मून की बात करें, वो हमेशा एक मिस्टीरियस सा ऑब्जेक्ट रहा है अर्थ के अराउंड। इवन डार्क साइड ऑफ द जो मून है वो सस्पेंसफुल रही है। तो उस एक सस्पिशन को अच्छे से यूटिलाइज किया गया, उसको न्यूक्लियस बनाया गया है, और जो उसके अराउंड सीक्रेट्स हैं उसको और एक्सप्लॉइट किया गया है। तो यहाँ पर जो आप सेट्स देखेंगे मून के, और जो प्रेमाइस सेट किया गया है जहाँ पर अर्थ के रिसोर्सेज डिप्लीट हो गए हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ एक पदार्थ की ज़रूरत है जो कि एक स्पेस स्टेशन के ऊपर अवेलेबल है, जो कि मून के ऊपर है। तो एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाता है कि जाओ भाई ये लेके आओ, बट एस्ट्रोनॉट्स को भी बताया नहीं जाता कि क्या वो पदार्थ है, उसके लिए वो कैसे हेल्प करेगा। तो ये सारा जो कॉन्स्पिरेसी है और कौन कौन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, ये काफ़ी मज़ेदार हो जाता है। जो ये एस्ट्रोनॉट्स हैं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड में तो नहीं जाते हैं, बट हाउ दे बिहेव इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, दैट मेक्स द सीरीज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बिकॉज अगर आपके पास कोई कठिनाई आती है तो हर एक का डिफरेंट व्यू पॉइंट होता है, जो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लोर किया गया। और यहाँ पर जो ग्लिचेस हैं इस सिर्फ टेक्निकल नहीं होते हैं। यहाँ पर सरफेस से बेसिकली टेक्निकल ग्लिचेस का मतलब हो गया कि जो आपकी इक्विपमेंट है, रॉकेट्स हैं, आपके व्हीकल्स हैं, उसमें इश्यूज़ हैं, स्टेशंस में इश्यूज़ हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वो एक इश्यूज़ हैं, एक आपकी मनोदशा के इश्यूज़ हैं, एक आपके माइंडसेट के इश्यूज़ हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं इसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, और हर एक इंसान हर सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करता है, ये उसको एक्सप्लोर करता है। और ये बड़ा कंसिस्टेंट रहा है। अगर आप देखें तो नॉट ओनली द कैरेक्टर्स आर फेमिलियर, काफ़ी सारे कैरेक्टर्स तो स्क्विड गेम वाले। स्क्विड गेम में भी यही था कि एक सिचुएशन के अंदर डिफरेंट तरीके से लोग बिहेव करते हैं, और ये हेल बाउंड में भी था। तो कोरियंस हैव एक्सप्लॉइटेड दिस फिलॉसफी ऑफ ह्यूमंस दैट a situation might be same but humans might act differently। तो ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर यूज़ किया गया है। और जिस तरीके से इसकी एग्जीक्यूशन रही है वो इस तरीके की रही है कि मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि स्क्विड गेम है या हेल बाउंड है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। बिकॉज मिड वे थोड़ी सी प्रिडिक्टेबल हो जाती है, और उसका रीज़न ये है कि जो फार्मूला यहाँ यूज़ किया गया है वो सर्वाइवल वाला यूज़ किया गया है। और सर्वाइवल के अंदर क्या होता है कि अगर आपको पैनिक मचाना है और डर जताना है, तो उसके अंदर आपको एक फार्मूला यूज़ करना होता है कि एक एक इंडिविजुअल्स को पकड़ो, उनको थोड़ा सा सिक्लूड करो, फिर डर क्रिएट करो। ये फार्मूला यहाँ पर भी यूज़ किया गया है, और उसी तरीके से ही स्टोरी आगे चलती है। बट हैविंग सेड दैट, जो चीज़ आपको मेजमराइज यहाँ करेगी वो है बहुत ही इफ़ेक्टिव सेट्स। और इफ़ेक्टिव सेट्स के अलावा जो वीएफएक्स का यूज़ किया गया है वो
इस तरीके का कि आपको लगेगा कि मून पे ही ट्रांसपोज हो गए हो, और ट्रांसपोज होने के अलावा ऐसा नहीं लगेगा कि सिर्फ एक कन्फाइंड स्पेस के अंदर ही है। ये आपको ऐसा लगने वाला है कि जेन्युइनली मून के स्केल को कैमरा के अंदर उतारा गया है। वो स्केल, वो लेंसेज आपको लॉन्ग शॉट और क्लोजअप शॉट्स बहुत अच्छे से लगेंगे। मैं क्योंकि छत पे खड़ा हूँ तो सॉरी, एक्सक्यूज फॉर द डॉगी जो कुछ भाव भाव कर रहा है पीछे। मैं एक्चुअली लेसन लिया इस सीरीज से कि नेचुरल रिसोर्सेज को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, उनको अच्छे से एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो मैं सन को एक्सप्लॉइट कर रहा हूँ आज। वो एक्सप्लॉइटेशन अच्छी है क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, विटामिन डी लो अच्छा है, फर्स्ट क्लास, हड्डियों के लिए भी अच्छा होता है। बहुत से लोग उसको कैप्सूल्स खा खा के कमी पूरी करने की कोशिश करते हैं, बट दिस इज़ द नेचुरल वे। अब आपका स्काई वगैरह क्लियर है तो लेना चाहिए। बहरहाल कमिंग बैक टू द सीरीज़, तो इंटरेस्टिंग सीरीज़ है, मज़ेदार है, मेरे को अच्छी लगी। जस्ट दैट इट गेट्स प्रिडिक्टेबल आफ्टर अ वाइल एंड इट इज़ स्लाइटली लेंथी। जो डायलॉग बाजी है बहुत ज़्यादा है, जो मुझे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग तो नहीं, मतलब थोड़ा सा इरीटेटिंग लगता है, बीच में थोड़ा फिर आगे करने का मन करता है। एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत से लोग ना कमेंट करके कर देते हैं, यार हमने मूवी का टाइम देखा 2 घंटे 39 मिनट्स, तो आपने 2.25 घंटे में या 2 घंटे 10 मिनट में कैसे रिव्यू डाल दिया। अरे यार वो मतलब बिल्कुल चोमू वाली बातें मत करो यार, मतलब दिमाग मतलब घर बेच आए हो गया कहीं पर। अगर आप नॉर्मली स्टार्टिंग और एंडिंग हटा देते हो, ठीक है, तो आपके 15 मिनट का तो यही होता है, तो आपके वो माइनस होते हैं। गाने वाने अगर आप हटा दो, हिंदी मूवी अगर देख रहे हो तो आप देखे हुए हैं ना गाने। अगर मैं एक रिव्यूअर हूँ तो मेरा जॉब ये थोड़ा है कि मुझे एक सीन देखना है, मेरे को कोई सज़ा थोड़ा मिली हुई है, मेरे को एंटरटेनमेंट चाहिए और फिर मेरे को आपके साथ शेयर करना है कि मेरा रिव्यू क्या था उसके बारे में। तो जब ये लिखते हैं मुझे बड़ी इरिटेशन होती है, बट नाउ I think with the experience, what I've realized is to ignore these people and just delete their comments, यार, because negativity is not allowed on movie Shuvi. I only like people like you who are very very positive and let's do positive constructive talks, यार। मतलब बहुत सी बार ये होता है कि कई बार तो लोग 3-4 एपिसोड देख के अपना व्यू पॉइंट रख देते हैं ताकि आपको इस चीज़ की हेल्प मिले कि ये सीरीज़ आपको देखनी है कि नहीं देखनी है, क्या प्रेमाइस है आपको। मतलब कोई सज़ा थोड़ा ना देनी है रिव्यूअर को कि यार नहीं बैठ के पूरी देख और पूरी देख के बता के क्या हुआ नहीं हुआ। आपका मुद्दा ऑफ सीइंग अ रिव्यू इज़ नॉट दैट समबडी हैज सीन द एंटायर शो और अ मूवी, बट द मुद्दा हियर इज दैट इट शुड हेल्प मी डिसाइड वेदर आई हैव टू सी दिस मूवी और वेब सीरीज और नॉट। ये इंटेंशन होते है रिव्यू का, ये मतलब होता है। कई बार रिव्यू को अगर थोड़ा शॉर्ट रखा जाए तो रिएक्शन भी हो सकता है, और रिएक्शन थोड़े कम देने चाहिए क्योंकि रिएक्शन के अंदर इंसाइट्स नहीं होती हैं। और मेरा प्रॉमिस मूवी शूवियंस के यही रहता है कि मैं आपको एक थॉरो इनसाइट दूं, किसने क्या बोला, क्या किया, क्यों लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, डायरेक्टर ने क्या सोचा होगा ये बनाते टाइम, कौन सी इनसाइट्स यूज़ करी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस सेम सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं, उसको यहाँ पर कोर रखा गया है। कॉर्पोरेट्स की ग्रीड को यहाँ पर रखा गया है, जो रिलेटेबल चीज़ें हैं, और नियर फ्यूचर में हम कैसे अर्थ की वाट लगाने वाले हैं उस सब चीज़ों के बारे में। तो इट रिक्वायर्स अ सर्टन लेवल ऑफ मेच्योरिटी। तो उसको समझने के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ मूवी शूवियंस ही समझ सकते हैं उसको, बाकी लोगों की बस की बात वैसे भी नहीं है, तो इसलिए मैं उनको इग्नोर कर देता हूँ। टू दिस सीरीज आई वुड गिव अ स्कोर ऑफ आई थिंक स्टिल ए, बिकॉज इट्स अ वेल मेड सीरीज, विजुअली इट इज़ वेरी गुड, डायलॉग्स भी अच्छे हैं, लेंदी हैं। बट ये उन लोगों के लिए है कि जैसे आप एक ही सीरीज़ देखना चाहते हैं ओवर द वीकेंड, तो आप धीरे धीरे करके आराम से देखें, डायलॉग्स पूरे पूरे सुने, अपना एंजॉय करते हुए जाएं, एंड यू हैव टू कम्प्लीटली इमर्स इनटू दैट जोन। ओके, मतलब मैं पूरा, अब मैं द साइलेंट सी देख रहा हूँ और धीरे धीरे करके देख रहा हूँ, लंच भी किया, मैं थोड़ा ब्रेक भी लिया, सैटरडे संडे में मैं थोड़ा सा दोपहर को सो भी लिया, ये उस तरीके की है। मतलब आपको और कुछ कंटेंट नहीं देखना है तो आप कंप्लीटली मून पे पहुँच जाओ वैसे वाली है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ बड़ी बहुत ही जल्दी। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वो लाल बटन दबाना है और सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएं उसके लिए आपको बेल आइकन दबाना है। विद ऑल नोटिफिकेशंस ऑन, ऑल लिखा हुआ आ जाता है, वो ज़रूर कर लेना, नहीं तो नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते नहीं हैं। बाय बाय।